भोजपुरी सिनेमा के अभिनेता हों या अभिनेत्रियां, इनका जलवा किसी भी अन्य इंडस्ट्री के कलाकारों से कम नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह है बॉलीवुड के बाद इस इंडस्ट्री के पास दर्शकों का एक बड़ा जन समूह है। इस इंडस्ट्री की फिल्म पूरी दुनिया में देखी जाती है और 40 करोड़ के करीब दर्शक इस इंडस्ट्री के पास हैं। ऐसे में इस इंडस्ट्री के अभिनेता और अभिनेत्रियों को दर्शक का खूब प्यार मिलता है। इस खबर को विस्तार से जानने के पहले आपसे एक अपील है कि आप अगर महुआ न्यूज़ को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही इस खबर को लाइक करते हुए अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। आपको बता दें कि इस इंडस्ट्री के कई अभिनेता और अभिनेत्री ऐसे हैं जिन्होंने अभिनय के अलावा गायकी और साथ ही राजनीति में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। इनमें से कई तो ऐसे हैं जो अभी भी एक राजनेता के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं और इनको इनके चाहने वालों के अलावा इनकी क्षेत्र की जनता का भी खूब प्यार मिलता है। बॉलीवुड के इन अभिनेता अभिनेत्रियों के बारे में हम आज आपको बताएंगे जो राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। भोजपुरी सिनेमा के जाने माने अभिनेता और सिंगर जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा के दूसरे दौर की शुरुआत के साथ भोजपुरी सिनेमा को एक अलग मकाम पर पहुंचाया। आज उनकी सक्रियता फिल्मों में भले कम हो गई हो, लेकिन राजनीति में उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूपी के रहने वाले इस शख्स को भाजपा ने दिल्ली भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। वो दिल्ली से लोकसभा के सांसद हैं और भाजपा के जाने माने नेता हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मनोज तिवारी मृदुल की। भोजपुरी सिनेमा ही नहीं, देश के कई इंडस्ट्री में अपने अभिनय का जलवा बिखेर चुके रवि किशन को कौन नहीं जानता है। अभिनेता रवि किशन भाजपा के गोरखपुर से सांसद हैं। वो चुनकर लोकसभा पहुंचे हैं। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार सिंगर और अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ का फिल्मी सफर जितना बेहतरीन रहा है, उनका राजनीतिक करियर भी उतना ही करिश्माई रहा है। वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। बाद में समाजवादी पार्टी छोड़कर उन्होंने भाजपा का हाथ थाम लिया और समाजवादी पार्टी के गढ़ में सपा के उम्मीदवार को ही पटखनी दे दी। इसी आदमगढ़ सीट से वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव हार भी चुके थे। भोजपुरी के जाने माने अभिनेता संजय यादव भी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। भोजपुरी सिनेमा के अमिताभ बच्चन या बिग बी के नाम से मशहूर कुणाल सिंह आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। भोजपुरी सिनेमा के पहले दौर की बात हो या दूसरे दौर की, कुणाल सिंह की सक्रियता और उनके अभिनय के दीवाने आज भी इंडस्ट्री में बड़ी संख्या में लोग हैं। आपको बता दें कि राजनीति में कुणाल सिंह ने भी अपनी किस्मत आजमाई थी। कुणाल सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार सिंगर और अभिनेता राकेश मिश्रा का जलवा आज भी भोजपुरी दर्शकों के सर चढ़कर बोल रहा है। आपको बता दें कि राकेश मिश्रा भी राजनीति में अपना भाग आजमा चुके हैं और जन अधिकार पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। हिंदी और साउथ फिल्मों में धमाल मचाने के बाद भोजपुरी सिनेमा के पर्दे पर अपने हुस्न का जलवा बिखेर चुकी अभिनेत्री नगमा ने भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई और साल 2014 में नगमा मेरठ से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव में उतरी और वो चुनाव हार गईं। बिहार के लौरिया से बीजेपी विधायक विनय बिहारी एक समय में अपने विवादित गानों की वजह से सुर्खियों में रहे। वहीं उनके अभिनय की भी खूब प्रशंसा हुई, लेकिन विवादों से उनका गहरा नाता रहा है। वो एक बार बिहार विधानसभा सत्र के दौरान हाफ पैंट और बनियान में दंड प्रणाम करते हुए पहुंच गए थे। उस समय उन्हें सदन के अंदर जाने नहीं दिया गया था। तब इस खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे विनय बिहारी राजनीति में तो सक्रिय हैं ही, आज भी भोजपुरी सिनेमा वर्ल्ड में भी उनकी सक्रियता कम नहीं हुई है। प्रकाश पीयूष के साथ खालिद रजा खान, महुआ न्यूज़, दिल्ली।